तेवर न्यूज से बात करने के लिए आज हमारे साथ है दिनेश कुमार उर्फ डीके सिंह। सर, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। डीके सिंह क्योस निजामत पंचायत के रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा की भावना से पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि आपने नौकरी छोड़कर पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला कैसे लिया? एक्चुअली यहाँ मैं बार बार जब आता हूँ नौकरी के पेशे, तो यहाँ के लोग सब ऐसो बहुत डिफरेंस तरह की बातें करते रहते हैं कि ये करप्शन है, वो करप्शन है, और समाज में जो उचित काम है वो न मुखिया कर पाता है न सरपंच कर पाता है। हर एक समय एक दूसरे को लड़ाने की भाव से काम करते रहता है, एक दूसरे के मतलब कैसे वो बैक होगा पीछे होगा उसके भाव से काम करता है। जनता लोग कहता है कि हमें उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे सवालों को देखते हुए मुझे दिल हुआ कि मैं इस चीज़ को समाज में आऊं और मैं समाज के जो गरीब लोग हैं और जो ये परेशान है बहुत सारे करप्शन से, उसको है सो मैं उससे निजात दिला पाऊं। तो अभी जो पंचायत चुनाव होना है तो उसमें किस पद के लिए आप चुनाव लड़ेंगे? मैं यहाँ भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ और जनता के बीच अभी घूम भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ और लोगों से संपर्क भी कर रहा हूँ। और लोग सब का ये है मंसूबा कि हम ऐसो आवें और जनता का सेवा करें और उनके हक के लिए जितनी अच्छी काम हो सके वो करें। क्योस निजामत पंचायत में कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। और इसके वोटर कितने होंगे? अप्रोक्स ऐसे तो 4000 वोट गिरता है, ठीक है, लेकिन वोटर अप्रोक्स 8,500-9 हज़ार के करीब होंगे। अच्छा, तो 50% वोट गिरता है? हाँ, 50-60%, 62% ऐसे गिरता है। तो अभी जो जनता के पास आप जाएंगे, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, वो सरकार की योजना किस हद तक आपके पंचायत में सफल है? देखिए, जो सरकार की योजना है आती है सही है, लेकिन उसको मुखिया और वार्ड मेंबर सही रूप से काम नहीं कर पाते हैं। और कमी तो रहती ही है, डिफरेंस तरह की कमी रहती है। जैसे कोई भी योजना आता है तो उचित उसका सम्मान नहीं मिलना या उचित काम नहीं होना, कुछ न कुछ खामी हर एक वार्ड में है और पूरा काम किसी वार्ड में सही से नहीं हुआ। तो अभी आप जनता से जाएंगे मिलने, तो मुख्य क्या बात कहेंगे जिससे जनता आपकी तरफ झुके, आकर्षित हो? देखिए, जनता खुद अट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ का जो मुखिया सरपंच है वो सही से काम नहीं किया है। जनता खुद परेशान है, वही बोलते हैं कि यहाँ का ना अभी जो जिस मुखिया को चुना हो तो बच्चे हैं, वो तो क्रिकेट खेलता है और खिलाता है, वो उसके अंदर मैच्योरेशन नहीं है, उसके अंदर समझ की कमी है, उसके अंदर सोच की कमी है। हाँ, और वो उतना क्वालिफाइड नहीं है। जो क्वालिफाइड नहीं है वो क्या दूसरे के लिए सोचेगा? मैच्योरेशन जिसके अंदर होगा वही तो सही से जनता के भाव को, जनता के विचार को सोच पाएगा और उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसके हक में क्या होना चाहिए वो कर सकता है ना। तो ये कहा जाए कि जो योजनाएं चल रही हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई आपके पंचायत में, और अब जब आप चुनाव में उतरेंगे तो इस बात को जनता के सामने रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप जीत के आते हैं तो जो योजनाएं सरकार की हैं, क्या उनको आप 100% जमीन पर उतार लेंगे? नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा कि 110% उतरे, ठीक है। मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, ठीक है। और उसका जो योजना है वो अगर जनता में काम होती है तो जनता के फायदे के लिए होगी ना, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ तो लोग जितने भी मुखिया सरपंच जो मुखिया हैं और वार्ड मेंबर हैं, मैक्सिमम देख रहे हैं करप्शन से लुप्त है, ठीक है। और उसके ऊपर अधिकारी भी थोड़ा लुप्त है, क्योंकि वहाँ पैसा लेता है तभी तो यहाँ पे मुखिया वार्ड मेंबर लेता है, ठीक है। अच्छा, जल नल जो सुविधा है सरकार की योजना है वो क्या पूरी तरह हर वार्ड में है? नहीं, हर वार्ड में है लेकिन सही से काम नहीं हुआ है। प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट है, अभी भी कहीं नल टूट जाता है, कहीं लीकेज हो जाता है, पूरा सही से काम नहीं हुआ। मतलब सही पैसा लगा नहीं, यूज हुआ लेकिन उसको सही से लोग वार्ड मेंबर या मुखिया उसको सही से मॉनिटरिंग पावर के अंदर काम नहीं कर सके। ये थे दिनेश कुमार उर्फ डीके सिंह, जो भावी उम्मीदवार हो सकते हैं मुखिया पद के लिए क्योस पंचायत में। मेरी शुभकामनाएं इनको। इनका कहना है कि जब ये जीत के आएंगे तो 110% जो सरकार की योजना है उसको जमीन पर उतारेंगे। एक बार फिर तेवर न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।